नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में पुनरावर्तन का अभ्यास करेंगे। पुनरावर्तन का अर्थ होता है कि जितने भी प्रश्नों का हमने अब तक अभ्यास किया है उन्हें पुनः से दोहराना। पहला प्रश्न है, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो अजय के मोहल्ले के लोग कूड़ेदान का उपयोग न करके इधर उधर कूड़ा डाल देते थे, इसीलिए उसके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। दूसरा प्रश्न है, बगीचे में खुशबू कौन फैलाता है? तो फूल बगीचे में खुशबू फैलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो इसका उत्तर है कि खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, हम धरती पर रहने आए हैं। आपके कारण कुछ खरगोश दब गए, इसलिए चंदा मामा आपसे बहुत ही नाराज हैं। प्रश्न 4 हमें कहता है कि हमारे देश की शान कौन है? तो छोटे छोटे बच्चे वो हमारे देश की शान हैं। यहाँ पर अगला चित्र दिया गया है। इस चित्र का हमें वर्णन करना है कि यह चित्र एक बस अड्डे का है, जहाँ पर 2 बसें खड़ी नज़र आ रही है। इसमें कुछ यात्री बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ अपने सामान की देखभाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस बस स्टैंड का या बस स्टेशन का अब वर्णन करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि यह बस अड्डा है, यहाँ 2 बसें खड़ी हैं। बस अड्डे में कुछ यात्री आराम कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ अपना सामान रखकर बस की राह देख रहे हैं। एक यात्री बस में बैठे हुए यात्री के साथ बात कर रहा है, एक यात्री अपनी बूट की पॉलिश करवा रहा है, एक महिला छोटे बच्चे को पानी पिला रही है। बस अड्डे पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमी हुई है। तो इस तरह हमने इस चित्र का वर्णन कर लिया है। अगला प्रश्न है कि विशेषण और क्रिया वाले शब्दों को अलग अलग कोष्ठक में लिखना है। विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है, और क्रिया शब्द ऐसे शब्द जिससे कुछ करने का, कुछ होने का पता चले, वह क्रिया शब्द। तो विशेषण शब्द में आएंगे सुंदर, लाल, कुछ, 3 और सच्चा। ऐसे ही क्रिया शब्द यानी जो कर रहे हैं या हो रहा है उसका पता चले तो पढ़ना, खाना, रोना, झूलना, नापना। तो इस तरह हमने क्रिया और विशेषण दोनों के शब्दों को अलग अलग कोष्ठक में लिख दिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यहाँ पर जो संकेत दिए गए हैं हमें उन्हें पहचानना है। तो कंपल्सरी अहेड और टर्निंग लेफ्ट। तो टर्निंग लेफ्ट यानी सीधे सीधे या तो बाएं चले, कंपल्सरी अहेड और टर्निंग राइट। दूसरा चिन्ह हमें दाईं ओर की ओर इशारा कर रहा है, तो यह कह रहा है या तो सीधे जाएं या दाएं चलें। कंपल्सरी कीप लेफ्ट यानी यहाँ पर सिर्फ बाएं ही जाना है। कंपल्सरी टर्निंग लेफ्ट यानी सिर्फ बाएं ही चलना है। कंपल्सरी टर्निंग राइट यानी सिर्फ दाएं चलें। कंपल्सरी अहेड ओनली यानी सिर्फ सीधे चलें। तो इस प्रकार इन यातायात के चिन्हों का उपयोग कर हम अपने आप को दुर्घटना से बचा सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो आप इन संकेतों को रास्ते में अवश्य से ध्यान से देखिए और इनका निर्देशानुसार पालन भी कीजिए, जिससे आप और आपका परिवार किसी दुर्घटना का शिकार ना हो और आप सुरक्षित रह सकें। तो इसी के साथ धन्यवाद।